हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? और मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी, लेकिन फिर मैंने लाइव में आप लोगों से जो बातें की थी, कुछ चीज़ें ना मेरे पास बताई हैं मुझे किसी ने कमेंट करके कि ये जो आए हैं, हाँ, ये सिर्फ 6 तारीख तक की हैं। और वो बिंदु जी की कम्युनिटी देखकर तो कुछ विश्वास सा हो रहा है उस कमेंट पर मुझे, क्योंकि उसमें भी डेट शो हो रही है कि 6 तारीख तक का है वहाँ, शायद इनका रेंट पर लिया है इन्होंने, है ना। तो उस कमेंट पर मेरा विश्वास बढ़ रहा है कि उन्होंने कहा है मेरे से कि ये यहाँ से कानपुर जाएंगी दोनों बहनें, यहाँ से दोबारा से फिर से। यहाँ इनका कोर्ट में वकील से मिलना था इनको, और आज भाई के व्लॉग में इन्होंने माना भी है कि हम हाई कोर्ट गए थे। तो वही सब है कि यहाँ इनको वकील से भी मिलना है, और भी अभी एक कोई तारीख आ रही है इनकी, उसकी वजह से यहाँ आए हैं। अपनी मदर का बर्थडे मनाने आए हैं यहाँ, है ना। तो इसलिए ये यहाँ आए हैं, और इतना बड़ा झूठ बोला है इन्होंने कि देखिए किस तरह से इसने वहाँ व्लॉगिंग किया कानपुर में कि मेरी जॉब लग गई है वहाँ, मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है वहाँ। इस तरह से लोगों के दिमाग के साथ खेलती है ना, इसको शर्म नहीं आती है। सीधी सीधी बातें बता दे भाई, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? सीधा सीधा बोल दे कि हम वहाँ जा रहे हैं और कोर्ट के काम की वजह से जा रहे हैं, मदर का बर्थडे मनाने जा रहे हैं, इतने दिन रेंट पे रहेंगे, फिर हमें कानपुर वापस आना है। सीधा क्यों नहीं बोलते हो? ये क्या तरीका है? लोगों के दिमाग के साथ खेलते हो तुम लोग। व्यूज़ तो तब भी आएंगे, ऐसा थोड़ी है। थोड़ी सी तुम लोगों की दुनिया के सामने इज्जत बन जाएगी बस, अगर सच बोलना शुरू कर दोगे तो। और देखिए, पथरी का कंटेंट बना रखा है इन्होंने कि पथरी हिल रही है, कार चला रहा हूँ तो हिलती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है इसको पथरी। अरे बाप रे, क्या करें ऐसे लोगों का, बताओ। खुद तमाशा बनाते हैं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं है, इतने बड़े बड़े हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है इस तरह की हरकतें करते हुए। पथरी मेरे भाई को थी, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था उनका, काम करने में बिल्कुल मन क्या, शरीर चलता नहीं था, इतने कमज़ोर हो गए थे जब तक वो पथरी पूरी तरह से उनकी निकल नहीं गई थी। जब पथरी का दर्द होता था ना, बेहोश हो जाते थे। तो अब बताओ, ये तो आराम से बाहर का भी खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, मज़े ले रहा है ना। और लोगों के आगे कैमरा लेकर बैठ जाते हैं, हाय पथरी दर्द कर रही है, हाय पथरी दर्द कर रही है, हाय पथरी दर्द कर रही है। बताओ जी, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों? शरीर है ये, जब इस पैसे कमाने के लिए झूठ बोलोगे ना तो सचमुच में बीमारी आ जाएगी। मत बोलो, गलत बात है। क्या माँ को डर नहीं लगता है? माँ नहीं समझाती है कि बेटा कम से कम बीमारी के लिए झूठ मत बोल? माँ को तो बिल्कुल चेहरे पर नज़र ही नहीं आता है कि माँ को कोई बहन बेटी का घर टूट रहा है, बेटा बीमारी के लिए झूठ बोल रहा है। अरे भैया, कुछ समझाओ, माँ हो तुम, फ़र्ज है कोई तुम्हारा? माँ खुद बच्ची बनी रहती है। अब बताइए, इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला, सोलन में रह रहे हैं, पूरे परिवार को पता है कि भैया झूठा नाटक हो रहा है। तो एक बड़ी इंसान है वो घर की, कह सकती है ना कि अगर सच भी बोल देते बेटा तो क्या फ़र्क पड़ रहा था? माँ ही समझाएगी, तभी तो बच्चों को पता होगा गलत और सही का। लेकिन यहाँ तो माँ ही पैसों के पीछे बच्चों का साथ दे रही है झूठ बोलने में। बताओ ऐसे लोगों का क्या किया जाए। और इस तरह से मैं आज उससे बात करती हूँ, अतरंगी से। भाई अतरंगी, ये बता, थोड़े थोड़े दिनों पहले तूने एक व्लॉग बनाया था, तू अपने पति को ये कह रही थी कि तुम बहुत छोटी सी जगह से हो ना, कहीं निकले नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें दुनिया का पता नहीं है। अब तुम्हारे व्लॉग क्या चीख चीख कर कह रहे हैं, तुम्हारे व्लॉग ये बता रहे हैं कि तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं था, अभी नया नया कुछ तुम्हारे सामने आया है। जिस तरह से तुम लोग वहाँ रसोई के बर्तनों को लेकर, वो भी किसी और के बर्तन हैं, इतनी एक्साइटेड हो रही हो
इतना उछल रही हो तुम लोग, ये भी हमने कभी नहीं देखा, ये भी हमने कभी नहीं देखा, कभी डबल डोर का फ्रिज नहीं देखा। अगर कभी तुमने वो 4 लाख वाला शोरूम में जाकर देखना, 4-4 लाख के भी फ्रिज आ रहे हैं अब, वो देख लिए तो तुम्हारी क्या हालत होगी। तो तब दूसरों की, मैं ये नहीं कहती कि तुमने कुछ देखा नहीं है या तुम इसलिए हम तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, नहीं। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि तुमने उसको कितना नीचा दिखाया था अपने पति को, कि तुम जानो क्या, तुम्हारे उसने ही तो कहा था, जीजा ने, कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहा था ना। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या कहा जाए। तुम जिस तरह से दिखा रहे हो यहाँ आकर के, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जो है फॉरेन में आ गए हो, फॉरेन में रहने आ गए हो। अच्छा जी, फॉरेन में तो ऐसे 2 BHK नहीं बने होते हैं। देखते नहीं हो क्या फॉरेन वाले लोग जब अपने मकान दिखाते हैं अंदर से, किस तरह के बने हुए हैं उनके मकान। और ये कोई मॉड्यूलर किचन इतना तुम्हारी रसोई जैसा ही तो बना हुआ है, फिर इतने नौटंकी क्यों कर रही है उसको देख देख कर। ऐसे भी क्या नाटक दिखाना है, क्यों लोगों के दिमाग के साथ खेलती हो। तुमने भी तो ऐसा ही बना रखा है ना अपना किचन, तो इसमें ऐसा नया क्या दिखाई दे रहा है। और फ्रिज के लिए कह रही थी कि हाँ ये गर्म हो रहा है, ये गर्म। अरे भाई, फ्रिज बाहर से गर्म ही रहती है, फ्रिज का जो बाहर का हिस्सा होता है वो गर्म ही रहता है, अंदर ठंडक होती है फ्रिज में, बाहर से गर्म रहता है। पहली बार पता चला है, फ्रिज तो तुमने यूज़ कर रखा है, फिर भी फ्रिज के बारे में नहीं जानती हो। तो इस तरह के नाटक ये लोग दिखा रहे हैं वहाँ। और आज इसके भाई वाले व्लॉग में देखना आप लोग, मूव दिखा रही है, वो रसद लेकर आए ना। पहले तो ये बताया कि मम्मी ने भरवाई है रसद, 3,000 रुपये लगे इनके रसद में। तो राशन का सामान माँ ने भरवाया है पहली बार जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। हमने पहली बार माँ सुना ये कि माँ ने राशन का सामान बेटियों को दिया है। नहीं तो माँ तो जो चीनी भी रसोई में रखी होती थी ना, उसे भी छुपा देती थी जब बेटियाँ आती थी। कैसे विश्वास कर लें सतरंगी, तेरी बात पर कैसे विश्वास कर लें कि तेरी माँ ने राशन के पैसे दिए तुम्हें। तुम्हारी माँ कुछ ना देने वाली तुम्हें, समझ गई ना। झूठ मत बोला करो लोगों से। जब तुम अपने मायके में जाती हो तो तुम्हारे घर में चीनी रखी होती है, तो तुम्हारी माँ उसको छुपा देती है, फिर तुम खरीद कर लाते हो बाजार से चीनी। इतनी जो है कंजूस है तुम्हारी माँ, सिर्फ तुमसे लेना जानती है। और दूसरी बात, जो ये बता रही है रसद के सामान में एक चीज़ दिखाई है इसने, मूव, कि भाई को मेरे को दर्द उठता रहता है ना, तो इसलिए उसके लिए मूव लेकर आए। अब बताओ जी, पथरी का दर्द मूव शांत करेगी, मोच वगैरह के लिए मूव होती है, पथरी के दर्द को तो हमने नहीं सुना कि डॉक्टर मूव बताते हैं कि मूव लगा लो दर्द शांत हो जाएगा। पथरी के दर्द में तो दवाइयाँ खाई जाती हैं भैया, दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर। या तुम्हारे भाई की सिर्फ अकेला पानी पी पी कर और ग्लूकोज चढ़वा कर ही पथरी निकलती है। पता नहीं क्या सिखा रहे हैं लोग समाज को। हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हो? झूठ बोलना, नौटंकी करना, ब्लॉगिंग के नाम पर, कि डेली रूटीन दिखाते हैं हम जो है इंडियन ब्लॉगर हैं। ये रूटीन नहीं होता तुम्हारे जैसा, कुछ कर कर भी दिखाया करो। खाली कैमरा लेकर बैठकर बक बक ना करा करो। बड़े वाली तो थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू लगा कर दिखा भी देती है, लेकिन छोटी को तो देखो आप, सेलिब्रिटी बनी खड़ी रहती है हर समय। अभी तो ये उसको बहुत चढ़ा रहे हैं चने के झाड़ पर, अभी नहीं उसको जो काम के लिए कहते हैं। उन्हें पता है कि ये इनका कंटेंट है। भाई को भी देखो, अब भाई के भी व्यूज़ बढ़ गए हैं, बहनियाँ आ गई है तो इनके लिए कंटेंट है ये, इसका बेटा और ये, इसलिए सेलिब्रिटी तो फील करती होगी ना कि मैं ही। अब बता सतरंगी, तूने अपनी छोटी बहन को क्या दिया? सिर्फ बताया ना यूट्यूब का रास्ता,
लेकिन तूने उसकी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी अपने कंटेंट के लिए। पहला रिश्ता तुड़वाया, तब तूने कंटेंट बटोरा उससे, तब तूने डॉलर कमाए। अब दूसरा रिश्ता तुड़वाया है तेने उसकी शादी के बाद, तब भी तू ही सबसे ज़्यादा डॉलर कमा रही है उसके कंटेंट पे। और भाई तो है ही जो टाइटल डालता है बहन से जुड़े हुए, है ना। तो तुम दोनों अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो उसी से कमा रहे हो ना जिसके ऊपर तू ये एहसान लाती है। नो डाउट तुम्हें पहचान किसने दी। तो अब देख, तू उसी की ज़िंदगी ख़राब करके अब डॉलर कमा रही है। शर्म कर ले थोड़ी सी इंसानियत जाग जाए तुम्हारे अंदर, हम ये ही इंतज़ार कर रहे हैं। और आज कोई कमेंट आया था शायद, हाँ जी कमेंट ही आया था शायद, कि ये लिखा हुआ था कि इसको ना अपने बेटे से मिलने का वो परमिशन मिल गई है। नहीं जी, अभी नहीं मिली है परमिशन। अभी सिर्फ जो इसने केस किया है ना नन्नू ने, वो उसकी शुरुआत हुई है वहाँ कोर्ट में, हियरिंग शुरू हुई है, सुनवाई शुरू हुई है कि क्या करना है। अब रिजल्ट आएगा, अभी नहीं आया है, अभी कोई परमिशन नहीं मिली है। तो बस अब मैं ना आप लोगों से यही बातें करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि एक तो ये जा नहीं रही है, वहाँ कानपुर ही जाएगी, दोनों बहनें जाएंगी, ये ऐसा सुनने में आया है, मेरे पास कमेंट आया है कि यहाँ 6 तारीख तक ही हैं ये। और दूसरा, अभी उसको बच्चे से मिलने की परमिशन नहीं मिली है, अभी सुनवाई शुरू हुई है। बस यही मैं आप लोगों को बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और हाँ, एक बात और आपसे कहूँगी कि देखिए, आप ही लोग इस चैनल को मोनेटाइजेशन की तरफ लेकर आए हो, आप ही के सहयोग से इतने सारे सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे। तो अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, तो कि प्लीज़ मेरे बाकी वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब मुझे बता रहा है कुछ जो मैंने पिछला वीडियो रानी सारंदा वाला डाला है, और कि वहाँ लाइक वगैरह कम मिले हैं, व्यूज़ कम मिले हैं। तो प्लीज़ आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइव को भी लाइक कर दीजिए। तो बस यही कहना चाहती थी। चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।